सियासी ठगी का आज का विश्लेषण देखिए। पहला खेला चर्चा थी कि शरद गुट 70 से कम और कांग्रेस और उद्धव गुट करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस और उद्धव गुट का झगड़ा सुलझाने के लिए शरद राव पवार के दरबार में पहुंचे और वहां पर नतीजा क्या निकला वो दिलचस्प है। तीनों 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 26 सीटों पर अभी भी फैसला बाकी है, यानी शरद पवार ने पहले इंश्योर किया कि मेरी सीटें 85 होनी चाहिए, बाकियों को मैं बाद में देखूंगा। दूसरा खेला नंबर 2, 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस 50-50 वाला फॉर्मूला चाह रही थी पहले, और उसके बाद एसपी ने पहले ही 7 सीटें डिक्लेयर कर दी, तो कांग्रेस की उम्मीद पर पानी फिर गया। और उसके बाद अखिलेश राहुल से बातचीत के बाद कांग्रेस चुनावी मैदान से जो है वो पीछे हट गई है। अब कांग्रेस खुद कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस सिंबल संगठन सबकी कुर्बानी को तैयार है, क्योंकि उसको संविधान को बचाना है। पार्टी बचेगी तो संविधान बचेगा, पॉइंट तो यह भी है। तीसरा खेला, प्रियंका वाड्रा के नामांकन में दरवाजे के बाहर से झांकते दिखे मल्लिकार्जुन खड़गे। यह तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दलित चेहरा है, और वो बाहर थे। रेहान वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा तो ऑब्वियसली वो पहली पंक्ति में बैठे थे, लेकिन जगह नहीं मिली खड़गे को, और खड़गे को बाहर इंतजार करना पड़ा और बाद में एंट्री होती है। इस पर बीजेपी बहुत सारे सवाल उठा रही है। बीजेपी बोली है कि दलित होने के चलते खड़गे का अपमान हुआ। नतीजा, चुनाव में बीजेपी को इस एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि दलितों का अपमान कर रही है कांग्रेस। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न, इस बार चुनावी डील में कांग्रेस को लाभ कम और हानि ज्यादा हुई है, और इसका असर देखने को मिल रहा है।